नमस्कार दोस्तों। अब मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हुई, ये तो हमको पता था कि मतलब कि मकान मालकिन पहले से ही कह रही थी कि घर खाली करने के लिए, क्योंकि वो खुद हमको घर दी थी। खामपुर की रहने वाली है आंटी। मैं सिंघू में रहती थी पहले। तो मैं वो नहीं लगता था कि मैं घर पे वीडियो बनाऊं, चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? घूम फिर के मतलब एक ही लोग पे इतना परेशानी क्यों आ जाता है, ये समझ में नहीं आता। अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कह रही है कि घर खाली कर दे मेरा, लड़ाई झगड़ा हुआ है तेरा तो। अगर मेरा अपना घर रहता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता तो हम कहाँ भागते, किसी के डर से भाग जाते। अगर मेरा अपना घर होता तो हम कहीं जाते? नहीं जाते। किराए पर रहते हैं फिर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी बात हुई थी, मतलब घर की बात तो खाली करने की हुई ही थी, हम खाली करने वाले ही थे। जस्ट सामने वाला घर हम लेने के लिए कहे थे कि मतलब उन्होंने कहा कि ठीक करवा के हम दे रहे हैं तुम्हें। कुछ दिक्कत था, नीचे का फर्श वगैरह कुछ नहीं बना था तो उसको ठीक करवा रहे हैं। उनका लैट्रिन का टैंकी जो था वो पूरा घर में बड़ा सा बना हुआ था तो उसको छोटा करवाया, तब दे रहे हैं। तो कब से वो करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मिस्त्री नहीं मिल रही थी, इसलिए नहीं करवा पाए। तो मुझसे वो बोले थे कि 3-4 दिन 5 दिन में हो जाएगा। तो हम बोले आंटी को कि 3-4-5 दिन में हो जाएगा। तब तक यहाँ पे झगड़ा लड़ाई हो गई तो मैं खुद परेशान थी। आज तीसरा चौथा दिन है, शायद 3 दिन या 4 दिन हो गया। नहीं, 3 दिन ही हुआ है। आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो आज आंटी का फ़ोन आया है तो कह रही है कि हम तो जान रहे थे फ़ोन आने ही वाला है, होगा, आएगा फाइनली। आया फ़ोन। वो हमसे बार बार पूछ रही थी फ़ोन करके कि बिजली बिल आ गया, बिजली बिल आ गया। मतलब 1 महीना 4 दिन या 5 दिन गुजरा था, उसी समय से फ़ोन आने लगा, बिजली बिल आ गया, बिजली बिल आ गया, ला कर के दे, ला कर के दे। हम क्या करते बिजली बिल रख कर के? हमें क्या अचार बोझना थोड़ी ना है कि हम बिजली बिल ले कर के हम खाएंगे उसे। तो बिजली बिल वो इसलिए मांग रही थी कि बिजली बिल, ये देख सकते हैं आप, मैं दिखाऊं आपको। ये बिजली बिल दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने का। ये बिजली बिल है जो मैं फ़ोटो डालूँगी, इसमें दिख नहीं रहा। बिना चश्मा का दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षर हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ कितना बिजली बिल है। ये बिजली बिल है 6233 रुपये का। 6233 रुपये का यहाँ पे लिखा हुआ बिजली बिल, यहाँ पे 6233 रुपये, 6233 रुपये, 6233 रुपये। तो ये आंटी जो है वो बिजली बिल भरती नहीं है, कई महीने हो जाते हैं बिजली बिल भरती नहीं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, कई महीने गुजार दिए थे उन्होंने, 6-7 महीने 8 महीना कर दी थी, उसके बाद बिजली बिल भरी थी तो 7,000 रुपये आते, पेनल्टी सेनल्टी सब जोड़ करके। तो हम तो बिजली बिल दे देते हैं, अब वो नहीं भरती है तो हम क्या करें?
और ज़्यादा अगर कुछ बोलो तो कहेगा खाली कर दो। बताइए, बिजली बिल वो लोग रोक करके रखे, हम बिजली बिल हर 2 महीने के बाद जब बिजली बिल आता है तो हम दे देते हैं, पे कर देते हैं। अब नहीं भरती है उसमें मेरी गलती तो है नहीं। अब ये फिर पेनल्टी लगा करके ये 6223 रुपये आया है, 33 रुपये। इसके ज़िम्मेवार हम हैं क्या? हम लोग किरदार तो इसके ज़िम्मेवार नहीं हैं। इसका ज़िम्मेवार तो मकान मालिक ही होता है ना। मकान मालिक असल बात वो उस आंटी की बेटी है मकान मालिक, लेकिन वो आंटी हमको कमरा दी थी, उसकी बेटी से हमको कोई बात नहीं हुआ था। असल में इसका कमरा लग नहीं रहा था, बहुत दिन से खाली पड़ा था। तो मैं एक खामपुर में जाती रहती थी, मैं एक सावित्री जी है उसके यहाँ जाती रहती थी, तो वहीं पे मिली। वो बोली कि ठीक है तू मेरे कमरे में सामान धर ले, तू ऐसे ही रह ले। हम बोले नहीं आंटी, जो किराया हम वहाँ देते हैं हम वो दे देंगे। तो बोली कितना देती थी? तो हम बोले कि 2000 रुपये देते थे हम। तो बोली हमको कि दुकान लेगी तो 2500 रुपये लेंगे, और दुकान नहीं लेगी तुम तो कमरे का खाली 2 कमरा लैट्रिन बाथरूम किचन तो यूज कर लिए, 2000 रुपये दे देंगे। तो हम सामान रख लिया और अपना रहने लगे। तो 2 कमरा और बिजली बिल था। तो इसके कमरे में मतलब लाइटिंग का कोई सुविधा नहीं है। लाइटिंग मतलब ऐसा जाल जैसा तार फैले हुए हैं, बहुत जाल जंजाल जैसा तार फैले हुए हैं, लगा रखी है। कभी भी आकर के बोर्ड नहीं बनाई, सारे बोर्ड ख़राब पड़े हैं, नीचे का भी, ऊपर कमरे का भी। ऊपर में एक किरदार रह रहा, ऊपर कमरे में भी। तो जब हम अकेले रहते थे, ऊपर में पहले 3 लड़के रहते थे, तो वो लोग डर के मारे घर खाली कर दिए। 2 लड़का उसका चला गया, उसके साथ का, तो तीसरा लड़का खाली कर दिया। वो बहुत बीमार रहने लगा ऊपर में, कहा कि जो रात में मैं सोता हूँ तो कोई आ जाता है, आ जाती है, वो मतलब हमको परेशान करती है। अब कुँवारा लड़का था, हम कह नहीं सकते। परेशानी तो हमको भी हुई थी घर में, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो शायद इसलिए कि इसमें किरदार टिकते नहीं थे। मैं टिक गई 2 ढाई साल, तो अब कह रही है कि मतलब खाली कर दो। हमको बोली कि ऐसे ही मतलब घर में कोई सुविधा नहीं है, सारे मतलब वो कह नहीं सकते, हमें पसंद था तभी तो हम लिए, पसंद नहीं था मजबूरी थी इसलिए। कोई बात नहीं, अपनी मजबूरी नहीं किसी को बताया जाता है। थी तो हम ले लिए कमरा, कोई बात नहीं। हम सोचे कि मेरा काम हो जाएगा तो हम फिर यहाँ से बदली कर देंगे, लेकिन काम नहीं हुआ तो हमें यहाँ ज़्यादा दिन रहना पड़ा। तो अब है कि मतलब उसे है जो इसी कमरे की 3500 रुपया बोलने लगी। उसकी बेटी आई तो कहती है कि तू कमरा एथी घर में कपड़ा धोती है तो कमरे दीवार पे पानी चढ़ जाता है। ऐसा कहीं हुआ है क्या? दीवार पे कहीं किसी के घर में पानी चढ़ा है क्या? बारिश के पानी जब मतलब छज्जे-वज्जे छत-वत फूटा हुआ रहता है तो दीवार से पानी आता है, नहीं तो नीचे से जो हम पाइप है हम कपड़े धोते हैं, वो पाइप को हम उसके बाथरूम में लगा के रखते हैं। बाथरूम में लगा के रखते हैं, उस घर के अंदर ही धो लेते हैं क्योंकि बोर्ड की सुविधा नहीं है। इस वजह से हमको घर में ही धोना पड़ता है। बाहर में बाइक और साइकिल लगता है तो जगह नहीं बचती, तो इसीलिए हम मतलब घर में ही रख रखे हैं वाशिंग मशीन, वहीं पे चला लेते हैं। और पाइप को हम बाथरूम में कर दिए हैं। तो जिस दिन उसकी बेटी आई थी तो उस दिन हम मतलब हम खरगोश पालते थे, तो खरगोश हम घर में रख रखे थे। बहुत सारे खरगोश थे, मेरे पास 28 खरगोश थे। तो उसमें से 6-7 मर गए थे छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी 22-23 थे ही। तो एक दिन आई मकान मालकिन आंटी तो बोली कि जो नहीं खरगोश रहेगा तो अच्छा नहीं होता है, खरगोश मत रख। बोले ठीक है कोई बात नहीं आंटी, नहीं रखेंगे हम। भाई उनका घर है, अब उन्हें मतलब जैसे जिस इच्छा से रहने दें। तो हमें पड़ता पड़ेगा तो हम रहेंगे, नहीं पड़ता पड़ेगा तो नहीं रहेंगे। बोले कोई बात नहीं आंटी, आपको पसंद नहीं है तो हम दे देंगे किसी को। तो हम खरगोश हम दे दिए, सबको दे दिए। तो एक खरगोश बाकी था, तो उस दिन वो खरगोश मतलब लास्ट खरगोश जो था वो हम दिए थे। तो घर में बीट मतलब खरगोश है जो लैट्रिन कर रखा था, तो वो मतलब खरगोश है जो हाल में ही माँ बनी थी। तो 8 बच्चे दिए थे उसने, उसमें से 2-3 ख़त्म हो गए थे।
लेकिन सारे बच्चे मतलब बड़ा वाला खरगोश को मैंने दे दिया और छोटा वाले बच्चे को रख रखे थे, डब्बा में रख रखे थे। मैं सोची छोटा वाला बच्चा है तो अब मतलब इसको भी दे देंगे थोड़े दिन में। फिर धीरे-धीरे से सारे बच्चे को दे दी तो मतलब बाहर तो साफ़ हो जाता था। बक्से के नीचे, फ्रिज के नीचे, वॉशिंग मशीन के नीचे नहीं साफ़ होता था। तो जब सारा खरगोश ख़त्म मतलब मैं ख़त्म कर दी दे-दा के, ऐसे ही बाँट दिया मैंने। दे-दा के ख़त्म कर दी तो मैं सोची कि एक बार घर धो देती हूँ। तो संडे का दिन था तो उसकी बेटी मतलब आई आंटी की। उस दिन मैं कपड़े धो रही थी तो मैं सोची कि लाइट उट कट जाएगा तो टंकी का पानी ख़राब करने से क्या फ़ायदा है। जो वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलेंगे ना, पहले सर्फ़ का पानी वो हम ज़मीन में दे देंगे और सर्फ़ छिड़क के मतलब सोची कि थोड़ा-सा फूल जाएगा तो हम साफ़ कर देंगे। तो मैं उसको फुला रही थी कि वो जो खरगोश का लैट्रिन है वो मतलब फूल जाए और फूल के अच्छे से तरीके से साफ़ हो जाए। तो मैं साफ़ करने के लिए ही रख रखी थी तो उसी समय उसकी बेटी आई तो कह रही है कि हैं ज़मीन पे पानी गिराती है, ज़मीन पे उस ज़मीन का पानी दीवार पे नहीं चढ़ जाएगा। मतलब हम लोग जंगल से आए हैं जैसे, हमें किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम अफ्रीका के जंगल से आए और हमें घर में रहने का सलीका नहीं है। हाँ, पहले के लोग हम लोग की मम्मी-पापा मतलब रहते थे कभी मिट्टी-सिट्टी के घर में, वो बहुत पहले की बात है। बशर्ते मम्मी-पापा के साथ भी हम लोग पक्के वाले घर में ही रहे हैं। नानी-दादी कह सकते हैं कि मिट्टी वाले घर में रहे हैं। मतलब ये लोग इतना ये सोचते हैं कि मतलब अ, इन लोग को कोई सलीका ही नहीं है रहने का। हम ये बता सकते हैं आपको कि मतलब इतना अल्टर कैसे बोल सकता है कोई कि वो नीचे ज़मीन से पानी दीवार में चढ़ जाता है। ज़मीन से कहीं पानी चढ़ता है दीवार पे? ऐसे-ऐसे लोग बोलने वाले हैं। कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता। मतलब बोल ही कहाँ से आता है? आदमी तो यहीं का है इंसान। ऐसी-ऐसी बातें हैं करते हैं। तो उस दिन बोली कि हम 3500 रुपए लेंगे। तो बात ये था कि ऊपर में मतलब बच्चे लोग खेलते थे तो मैं झाड़ू-वाड़ू करके साफ़ कर देती थी, 2 कमरे थे। है तो एक ही कमरा लेकिन वो अटैच में 2 का इस साइड का कमरा है उसमें मतलब कि लैट्रिन है जो इस साइड जाते थे दरवाज़ा खुलता है तो वो एक एक आदमी ही ले पाएगा वो कमरा को फैमिली वाला रहेंगे। तो ऊपर में वो कमरा दे रखी है 1600 का। उतना ही पोर्शन उससे इससे ज़्यादा पोर्शन है, नीचे से ज़्यादा पोर्शन ऊपर में है। उसको दे रखी है 1600 में, हमको दे रखी है 2000 में। तो हमें 400 रुपया हमारा ज़्यादा ले रही है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 400 600 ले लेगी। हाँ, सुविधा बढ़ाओ, पैसे तो अपने आप ही बढ़ जाएँगे, सुविधा बढ़ाओ। इसके नल हैं जो इतने दिन से टूटे हुए हैं, नल बनवाया नल मैं 7-8 ला के लगा ली, ऊपर से नीचे तक नल लगाई। ऊपर में 2 है, एक लैट्रिन में, एक बाहर में था। तो जब रह रहे थे तो सोचे पानी ये गिर जाता, नल खुल-खुल के गिर जाता था, तो वो बंद रहेगा तभी तो पानी नहीं गिरेगा। तो इसलिए उसके लिए मैंने उसमें एक-एक नल लगाया और अपने नीचे वाले में मैंने अब की मैं 5वाँ नल बदल दी, फिर भी चूरा है ये। तो तो जो बनाने वाला आया था वो बोला कि जो नल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके वो जो टाइट करने वाला होता है वो बदलना पड़ेगा। तो उसको मैं कितने बार बोल दी कि आ कर के बदली करवा दीजिएगा, आपके सामने ही होगा, नहीं तो आप कहेंगी पाइप-उप तुड़वा कर के पता नहीं क्या कर दिया। 150 जो लगेगा हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो आज तक नहीं आई, नल बिगड़ा हुआ 3 महीना से है। और अभी कह रही है हम तुमको 3 महीना से तुमको खाली करने कह रहे हैं, तू खाली नहीं कर रही है। हाँ, किरदार खाली नहीं कर पाता है। खाली इसलिए नहीं कर पाता है कि कहीं घर मिलते हैं तो मकान मालिक अच्छा नहीं मिलता है और मकान मालिक अच्छा मिलता है तो घर अच्छा नहीं मिलता और मकान मालिक और घर दोनों ही अच्छा मिलता है तो सोसाइटी अच्छी नहीं मिलती। जैसे यहाँ की सोसाइटी है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे बच्चे नहीं निकलते थे तब तक बहुत अच्छा था। जब निकलने लगे, खेलने लगे तो तब ये गंदी लग रही है सोसाइटी। क्योंकि यहाँ बच्चे-बच्चे पे ही मतलब इतना ये कर देते हैं। पहले से भी लड़ाई झगड़ा हुए, लेकिन कभी किसी से इतना नहीं हुआ कि वो मतलब घर में घुस के मार-पीट कर दे, चाहे कुछ भी कर दे।
ये पहली औरत थी इतनी घटिया औरत की, मतलब इतनी मतलब मारपीट करके गई। और जब जाने की ये मारपीट कर दी है तो ये मकान मालकिन बोलती है खाली कर दे। क्या इसके साथ कभी कुछ नहीं होगा? अगर मकान मालिक के साथ होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे बंधु कोई किसी का अपना नहीं है। मकान मालिक तो अपने होते ही नहीं है, चाहे इसको जितना भी कुछ भी कर लो। इसके जितने भी अमचे चमचे जितने भी हो जाते हैं ना, कोई किसी का अपना नहीं होता। ये मकान मालिक लोग, वो तो हमको शुरू से ही पता है कि सिंघू में मैं रहती थी तो एक बार बक्सा ले ली थी मैं, तो कह रही एक वो मकान मालकिन कह रही है क्या कि घर ही में सारा सामान लेकर के बढ़े जा रही है। तो मैंने कहा दीवार घसक जाता है क्या सामान लाने से, कि हम इसी कमरे में इसी घर में रखे हैं सामान। इतने ये लोग को बोली बोलने आता है। मकान मालिक रहे चाहे जो भी कुछ ले आए, अगर किरदार ले आए तो बहुत बड़ी बात होती है। एक जगह मैं टीवी ले ली थी बड़ी वाली, वो टीवी का चर्चा पता नहीं कहाँ कहाँ कि किरदार एक टीवी लगा लिया, बड़ा सा टीवी। क्यों? किरदार की आंखें नहीं होती? किरदार की आंखें नहीं होती कि मतलब उसका जीवन नहीं होता, कि उसका मतलब चाहत नहीं होती? क्या नहीं होती है किरदार का? मतलब किरदार है तो आँख फोड़ के रहे, किरदार है तो मन मार के रहे, किरदार है तो खाए ना, किरदार है तो पिए ना। एक जगह मतलब सिलाई मशीन ले आई थी तो उसमें ये करने लगे थे कि एक किरदार ही चुगली मचाई थी कि ये सिलाई मशीन ले आई है। तो आई आंटी मेरे यहाँ आई, अभी भी वो आंटी बुलाती है। अगर घर खाली रहे तो वो बोल कभी ये नहीं कहती कि हाँ नहीं देंगे तुम्हें कमरा। अभी भी वो कहती है सबसे अच्छी किरदार मेरी यही थी। हाँ, मुंह पे बोल देती है कुछ भी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, ये कहती है। और आंटी भी दिल की बुरी नहीं है, कभी भी दिल की बुरी नहीं है। अब बुढ़ापा ऐसा चीज़ है कि हमारे अपने भी बूढ़े होते हैं। बुढ़ापा ऐसी चीज़ है कि कभी जब भी निकल जाता है मुझसे, वो चुगली पे ज़्यादा चली जाती थी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुगली पे जाती है कि क्या पे जाती है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो किरदार ही किरदार का वो करेगा, वो किरदार ही थी जो मतलब कि उसको कही जा कर के कि वो सिलाई मशीन ले आई है, देखो आंटी अपना घर आपके घर में। तो आंटी आई मेरे यहाँ बैठी, आई रही तू सिलाई मशीन लाई है? बोले हाँ आंटी सिलाई मशीन लाए। लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई खाई। तो हम बोले आंटी सिलाई मशीन लाए हैं तो कोई दिक्कत हो गया आंटी? तो बोली नहीं बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बन गया मुंह उसका कुत्ता जैसा जो चुगली मचाई थी। तो फिर आंटी बोली कि तेरा क्या जा रहा है, सिलाई मशीन लाए चाहे कुछ भी लाए, तो बोलने वाली कौन होती है? ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे मकान मालिक लोग होते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। एक जगह मैं घर ली थी, वहाँ पे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो बहुत अच्छे मकान मालिक, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मतलब वो फैक्ट्री गए थे मतलब पैसे लाने के लिए कि इसको कल हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन आज शाम को ही मेरा हालत बिगड़ गया। वो आंटी दौड़ के, सिंघू में रहते थे, बुढ़े पर से दौड़ के गाड़ी लेकर के आई और हमको मतलब गाड़ी में मतलब बिठा ही रही थी। तो मेरे हस्बैंड आए, फिर उनका नंबर लेकर के फ़ोन करी मेरे से कि क्या नंबर है, बता बेटा बता बेटा। तो हम फ़ोन किए, फिर वो आंटी ले गई हमको। तो डॉक्टर है जो डांट दिया मेरे हस्बैंड को कि एक बूंद खून गिरा दिया है फिर लेकर के आया है, मैं कैसे बचाऊं इसको। तो आंटी ने कहा डॉक्टर हो तुम्हें तुम्हारा जान बचाने का काम है, पैसे खर्चने का मेरा काम है, और जो होगा ऊपर माता देख लेगी, माता रानी देख लेगी। बोली साइन कौन करेगा इसके फार्म पे? मैं रही माँ इसकी, मैं साइन करूँगी। ये रहा आदमी, ये साइन करेगा। तो डॉक्टर है, इलाज ही तो करेगा, कर इलाज शुरू, जो होगा भगवान देखा जाएगा, भगवान देखेंगे। किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रखी कि कुछ बिगड़ जाएगा, माता रानी है। तो कोई कोई इतने अच्छे मकान मालिक होते हैं कि दिल से उनके लिए निकलता है कि हाँ वो मकान मालिक कितने अच्छे हैं।
और एक मकान मालिक ऐसा होता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो कहेगा तुरंत अभी घर खाली कर दे। इंसान को ऐसा होना चाहिए क्या? हम तो ऐसे नहीं हैं और किसी को अपने जैसा बना भी नहीं सकते हैं। भूल जाते हैं लोग कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, भूल जाते हैं लोग। अगर किसी पे कोई हँसता है तो कहते हैं ना, किसी को दुःख में देख कर के दुखी हो जाते हैं, उसका दुःख बाँटते थोड़ी ना है कोई, नहीं बाँटते हैं। लेकिन जो हँसी उड़ाता है उसको वो कभी ना कभी देख लेता है वो चीज़। जो किसी का दुःख नहीं समझता है, अगर किसी का कोई दुखी में है, उसके साथ दुखी ना हो लेकिन उसका मज़ाक भी ना उड़ाओ। हम तो इतना ही मानते हैं, इतना ही समझते हैं। इसलिए भगवान मुझे भी समझता है। सारे दुनिया भगवान की दुआ आशीर्वाद से ही चलता है। बड़ों की दुआ होती है, बड़े छोटे की दुआ होती है और भगवान का आशीर्वाद का हाथ होता है, तभी ये दुनिया चलती है। नहीं तो अगर खाली बुरे आदमी रहे तो थोड़ी ना दुनिया चले। अच्छे इंसान भी हैं लेकिन बहुत कम हैं। आजकल के इंसान में इंसानियत नहीं रही है। कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो। खैर कोई बात नहीं है, हम तो बस अपनी मन की बात कहते हैं आपसे। आपसे बातें करके अच्छा लगता है। पहले ये चीज़ नहीं था कि हम आप लोगों से मतलब बात करते हैं, ऐसा लगता है सामने बैठ के बात कर रहे हैं। मन अच्छा लगता है। धन्यवाद।